बॉलीवुड को हल्के में मत लीजिएगा। मल्टीपल हेडेड हाइड्रा मॉन्स्टर जिस तरह होता है, उस तरह उसका एजेंडा है। जब आप सोचें कि आपने एक एजेंडा का सर कुचल दिया है, तो उससे भयानक, उससे डेंजरस, उससे खतरनाक नया सर निकल के आ जाता है। वो कहते हैं, कितने हमारे एजेंडा कुचलोगे, हम नए एजेंडा लेके आ जाएंगे। मैं कहता हूं, जितने एजेंडा लेके आओगे सब कुछ ले जाएंगे। मैं बात कर रहा हूं नए एजेंडा के बैटलफील्ड की, नेटफ्लिक्स की, अमेजॉन प्राइम की और ऐसे बाकी सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की। क्योंकि सिनेमा हॉल से ज्यादा खतरनाक हैं ये। सिनेमा हॉल में जब मूवी आती है तो आपकी एक कॉन्शियस चॉइस होती है। 300-500 रुपए खर्च के वहां पे परिवार के साथ अगर आप जाते हैं, वो मूवी देखते हैं। आजकल सोशल मीडिया में लोग उस मूवी के बारे में बता देते हैं। वो जमाना तो रानी पीके का, आमिर खान का, जिसमें इतनी भद्दी तरह हिंदू देवी देवताओं को दिखाया गया है कि अगर आज वो मूवी रिलीज होती है सोशल मीडिया के जमाने में, मुझे पूरा विश्वास है कोई देखने नहीं जाता और उसके ऊपर अनेकों तरह की लीगल कार्रवाई हो जाती। जैसे घूसखोर पंडित नाम की जब बनाने की कोशिश कर रही थी नेटफ्लिक्स, किस तरह लोगों का रिएक्शन आया आपको पता है। पर पॉज कीजिए, वो होता है सिनेमा हॉल पे आप अवेयरनेस जनरेट कर देते हैं, उसके बाद कोई जाके देखना चाहता है तो वो पहले से उसी मानसिकता से घृणित है, उसके अंदर घुसी हुई ऐसी मानसिकता तभी जा रहा है। पर अब जो हो रहा है वो ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि ये आपके टीवी स्क्रीन पे आपके घर में आ रहा है। आपके पीछे आपके बच्चे देख रहे हैं, युवा देख रहे हैं, जो इन्फ्लुएंस्ड हो सकते हैं। और इसमें आपकी उस तरह सिनेमा हॉल जाने वाली कॉन्शियस चॉइस नहीं। तभी मैंने कहा मल्टीपल हेडेड मॉन्स्टर है। और किस तरह मैं आपको बैकग्राउंड, अंदर की कुछ चीजें बताऊंगा, ये किस तरह घुस गया है पूरा ओटीटी, और बॉलीवुड से ज्यादा घटिया वर्जन है। अगर एजेंडा चलाना है तो ज्यादा इफेक्टिव वर्जन है। मेरे लिए घटिया हो सकता है, जिनको एजेंडा चलाना है उनके लिए इफेक्टिव हो सकता है। आप नीचे कमेंट करके बता दीजिए आप कैसे इस एजेंडा को देखते हैं। और ये अभी से शुरू नहीं हुआ है, इसके पीछे एक बड़ा बिजनेस प्लान है। और चेहरे वही पलटते रहते हैं, जो बॉलीवुड कंट्रोल करते हैं वही इसको कंट्रोल कर रहे हैं। जो करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन है, वो अपने लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म की एक विंग बना लेती है। जो आमिर खान है वो अपने लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म की बना लेते हैं। शाहरुख खान की रेड चिलीज ओटीटी प्लेटफॉर्म पे है। ऐसे ही सारे जो बड़े बड़े हाउसेज हैं, उन्होंने जब पहले ये प्लेटफॉर्म्स आए, नेटफ्लिक्स या अमेजॉन, ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म की तरह है। अब इन्होंने रियलाइज किया, अरे हमारा एजेंडा, धुरंधर से क्या प्रॉब्लम थी कि अरे पाकिस्तानी नहीं देखेंगे इसको, अरे दुबई में इसको बैन कर दिया जाएगा, तो धुरंधर जैसी मूवीज मत बनाया करो, क्योंकि हमारी एक ऑडियंस कम हो जाएगी। ग्लोबली जो पाकिस्तान, कितना पैसा है कितना नहीं है, या जो ऐसे और देश हैं जो ये देख लेते हैं, वो नहीं देखेंगे। इनको तो कुछ कुछ होता है जैसी मूवी होनी चाहिए थी ना, जहां पे एक हिंदू बच्चा वो किस तरह एकदम से पूरा अटायर पहन के बैठ जाता है और सोचता है कि अरे मुझे मिल जाए। कहाँ सीखा उसने भैया ये प्रेयर का स्टाइल, एक हिंदू बच्चे ने एक हिंदू घर के अंदर, और इतना परफेक्ट पूरी इमेजरी के साथ बिठाया था। अंजलि नाम था शायद मेरे ख्याल से उस बच्ची का उस मूवी के अंदर, तो वो सीन आपको याद होगा, नहीं तो आप देख सकते हैं वो सीन को। तो ये किस तरह ये मूवीज बननी चाहिए थी, अब उससे बन गई धुरंधर जैसी मूवी। उसके बीच में हो गया पहलगाम, उससे पहले तो लोगों की चेतना में आया कि पाकिस्तान से आके क्या हो रहा है, और हम पाकिस्तान को पर्दे में अमन की आशा दिखा रहे हैं। हम पाकिस्तान को पर्दे के अंदर दिखा रहे हैं, दीपिका के साथ रोमांस चल रहे हैं बेशरम रंग में। वो पाकिस्तानी एजेंट है, या कटरीना कैफ पाकिस्तानी एजेंट बन के रोल कर लेती है, या सलमान खान है, या शाहरुख खान है, जी सब चंगा है, जी सब चंगा है। सब आपस में मोहब्बतें हो रही हैं। कुछ नहीं हो रहा पहलगाम जैसा, कुछ नहीं हो रहा कंधार हाईजैकिंग जैसा, कुछ नहीं हो रहा ऐसे अनगिनत 26/11 जैसे अटैक जो होते हैं। तो ये एजेंडा मूवी हॉल से तो आपने फिर भी बोल बोल के और मूवी बन बन के, चाहे वो केरल स्टोरी आए जिसके अंदर वो द केरला स्टोरी के अंदर कन्वर्जन का पूरा दिखाया, या चाहे वो कश्मीर फाइल्स है जिसके अंदर दिखाया कश्मीर में क्या हुआ, या फिर धुरंधर आए जो पूरा पाकिस्तान से डील करती है। पर आप ये शिफ्ट देखिए ग्रेजुअली, क्या आपने नोटिस किया किस तरह शुरू हुआ। नेटफ्लिक्स पे मैं घूसखोर पंडित का एग्जांपल दे चुका हूं। कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, किस तरह आप ये टाइटल रखने की हिम्मत कर सकते थे, जहां पे आपको पता है सॉफ्ट पावर क्या होती है। अंग्रेजी का एक शब्द होता है पेजोरेटिव वर्ड्स। पेजोरेटिव वर्ड्स मतलब
इस तरह के शब्द जिनके अंदर वैसे ही नेगेटिव मीनिंग हो, तो वो अगर आपके साथ जोड़ दें, तो आपके लिए भी लोगों के दिमाग में नेगेटिव मीनिंग आ जाता है। तो वर्ड्स ही ऐसे यूज़ किए जाते हैं। अब आईसी 8114 कंधार हाइजैकिंग की जब नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ आई थी, तब भी यही बैकलैश आया था, क्योंकि वो पूरी सीरीज़ में करते क्या हैं? 2 चीज़ें, एक को टेररिस्ट को किसी तरह ह्यूमनाइज़ कर दो, या फिर उसका नाम ही चेंज कर दो। उसका जो पूरा मोटिव था वो ही घुमा दो। नाम रख दो जैसे भोला, या कोई भी ऐसा नाम रख दो। अच्छा, वैसे रियल लाइफ में भी अजमल कसाब जब आया था 26/11 करने, आपने देखा था ना किस तरह पूरा अपने आप को हिंदू बना के आया था। एक तरफ वो ये करते हैं, दूसरी तरफ एजेंडा चलाने वाले सब एक्सपोज़ होने के बाद भी ये करते हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कितने सटल लेयर्स पे ये एजेंडा चलता है, या कई बारी ब्लेटेंट लेवल पे। ये सारी वीडियो राख जो अब एक नई आई है अमेज़न प्राइम पे, उसकी वजह से मैं कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग सोशल मीडिया पे उस बात को नोटिस कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। पर ये आपके घर-घर में एजेंडा पहुँच रहा है। तो राख से पहले के कुछ देखिए, फिर ये पूरा बिज़नेस प्लान समझिए, और फिर जानिए राख के अंदर क्या हो रहा है। राख के अंदर जो हो रहा है वो तो एक ब्लेटेंट ऑब्वियस वे में एजेंडा चलाया जा रहा है। पर इससे पहले तांडव याद है? जो अमेज़न प्राइम पे आई थी, जिसमें किस तरह शिवजी के बाद बहुत चीज़ें थी, मैं उसको बोलना भी नहीं चाहता, जिसके लिए एफआईआर हो रही थी। उसमें एक कैरेक्टर था अपर्णा पुरोहित। ये कैरेक्टर को आप फ्लैग कर लीजिए, दिमाग में याद रख लीजिए, जो खुल के लेफ्टिस्ट एजेंडा चलाती थी, खुल के। ये वीडियोज़ ऐसी, क्लिप्स ऐसी उनकी सोशल मीडिया में हैं, वो कर रही थी कि भैया बिगेस्ट चैलेंज सिंस इंडिपेंडेंस है सीएए, और किसकी? अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय के बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ, जिनकी क्या एक बुक किस तरह चलाई थी, चली थी, क्या उसके पीछे अपने आप को प्रमोट किया, और उसके बाद उस बुक का प्लेटफ़ॉर्म लेके हर जगह आपने एजेंडा चलाया है कि भारत में हिंदू सरकार बन रही है, भारत में हिंदुत्व राइज कर रहा है, भारत सेफ नहीं है, भारत में डेमोक्रेसी नहीं है, भारत में लोग जो रहते हैं उनके पास बोलने की आज़ादी नहीं है। भैया इतनी आज़ादी ना होती तो जितना आप बोलते हैं, किसी देश में जाइए जिन देशों से आपको प्यार है, वहाँ की सरकार के अगेंस्ट, किसी भी देश में चले जाइए, सऊदी अरेबिया में जाके बोलिए वहाँ की सरकार के अगेंस्ट, बहरीन में जाके, कतार में जाके, किसी भी देश में जाके बोलिए उनकी सरकार के अगेंस्ट, अगले दिन आप बोलने लायक नहीं रहेंगे। ईरान में लोग बड़ी तारीफें कर रहे हैं ना ईरान की। भाई साहब, एक लेडी ने वहां पे सिंगर है या परफॉर्मर है, बिना हिजाब पहने परफॉर्मेंस दे दी। कहा जा रहा है 72 कोड़े पड़ रहे हैं उसको कि बिना हिजाब के स्टेज पे जाके परफॉर्मेंस क्यों दे दी। बिना हिजाब के मॉरल पुलिस ने टांग दिया था, टॉर्चर कर करके मार दिया था एक महिलाओं को, जिसके लिए ईरान में प्रोटेस्ट हुए थे। तो ये थोड़े कॉन्टेक्स्ट आपको पता होने चाहिए, जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स कभी नहीं दिखाते। नेटफ्लिक्स, अमेज़न, ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स ये वाली रियलिटीज नहीं दिखाएंगे। दिखाएंगे क्या? मूवी क्या बनाएंगे? घूसखोर पंडित जैसी। मूवी क्या बनाएंगे? तांडव जैसी। तो मैंने अपर्णा पुरोहित का क्यों डाला? ये बाद में किस तरह का बिजनेस प्लान चलता है, ये समझने के लिए। ये उस समय इंडिया की कंटेंट हेड थी, जिन्होंने ये जो सीरीज फ्लैग ऑफ की थी। उसके बाद इनिशियली इनको काफी डिफिकल्टीज हुई थी, जो हाई कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल प्ली तक रिजेक्ट कर दी थी। बाद में लीगल केस आपको पता है चलता रहता है, पर याद रखिएगा। तो अब मैं आता हूं, ये सीरीज की बात कर रहे हैं कि राख, अब ये राख क्या है, क्यों आई है? ये राख उभरती है उस एजेंडा से जिसके अंदर एक सूटेबल बॉय दिखाई जाती है, जहां पे मंदिर के बैकड्रॉप में एक हिंदू लड़की एक मुस्लिम बॉय को किस कर रही होती है। बैकग्राउंड भी चुन के करते हैं, बाकी तो जो है वो तो चलता ही रहेगा, वो तो आपको पता ही है। पर ये सिनेमा हॉल नहीं है, ये आपके घरों में आपके बच्चों तक पहुंच रहा है, इसलिए जानना जरूरी है। उसके बाद अनगिनत आप डाल सकते हैं ऐसी सेक्रेड गेम्स में क्या दिखाया गया था, और भी बहुत सारे होंगे। मैं इतने क्लोजली ओटीटी प्लेटफॉर्म को फॉलो नहीं करता, आप नीचे कमेंट करके बता दीजिए। अब जो ये लेटेस्ट राख आई है, देखिए कितनी सटलिटी से, कितना भयानक जो पूरा क्राइम था रंगा बिल्ला का, जहां पे 2 इनोसेंट बच्चे जो अपना एआईआर रेडियो जा रहे थे, उनको किस तरह ये मॉन्स्टर्स किडनैप करते हैं। फिर पूरी गंदी आपको स्टोरी पता है, किस तरह द चिल्ड्रन आर फाउंड डेड। फिर किस तरह पुलिस जांच करती है, इन दोनों को कन्विक्ट होते हैं, ये दोनों क्रिमिनल्स टांग दिए जाते हैं।
एक ग्रूसम मॉन्स्ट्रस एक्शन। अब ट्रू फैक्ट्स पे इंस्पायर्ड करके अगर आप इस पे सीरीज बनाते हैं और सडनली आप क्या पाते हैं कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं उनकी और बच्चों की स्ट्रगल की जगह आप इसके ऊपर कास्ट एजेंडा या रिलीजियस एजेंडा सटली चलाने की कोशिश करते हैं। जैसे जो इंस्पेक्टर हैं वीबी गुप्ता, उनको आप रिप्लेस कर देते हैं और वो ऑफिसर को आप सटल वे में कास्ट स्ट्रगल का हिस्सा दिखा देते हैं। दूसरे जो एसआई हैं रामचंद्र, उनको आप रिप्लेस कर देते हैं एसआई जावेद मुर्तजा से और वो सटल वे में आप दिखाते हैं किस तरह जो गुड ऑफिसर है और बैड ऑफिसर है। बैड ऑफिसर कौन है? लेजी हवलदार कौन है? लेजी हवलदार है, उसका नाम हो जाता है एज यूजुअल मिश्रा। घूसखोर पंडित आता है नेटफ्लिक्स के अंदर, यहाँ पे आ जाता है मिश्रा जो लेजी हवलदार है, और जो ब्रिलियंट काम कर रहा है वो है एसआई जावेद मुर्तजा। अब देखिए, और रियलिटी क्या थी? कुछ भी ऐसा नहीं था। रियलिटी में एसआई का नाम था रामचंद्र। रामचंद्रा नाम में अच्छा काम आपको पसंद नहीं आया जो रियलिटी में हुआ, आपको वहां पे के ना। अच्छा, ये नई बात थोड़ी ना है। मैंने क्यों बोला ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे जो आ रहा है, ये हो पहले से रहा है। आपको याद है एक मूवी आई थी दीपिका की, जिसके लिए वो जेएनयू गई थी, जो मूवी बड़े अगेन सेंसिटिव टॉपिक पे थी। बहुत अच्छी ऐसी मूवीज बननी चाहिए, स्टोरीज ही इतनी अच्छी हैं, पर उसके अंदर एजेंडा, एसिड अटैक विक्टिम की स्टोरी थी। ये जो रंगा बिल्ला है जिसने 2 स्कूल गोइंग बच्चों को किडनैप किया था, ये मूवी बननी नहीं चाहिए, जरूर बननी चाहिए, एसिड अटैक्स पे मूवी बननी चाहिए। पर आपने एजेंडा क्या कर दिया? छपाक के अंदर एकदम से सोशल मीडिया पे कहां से आया, शायद मूवी की एडिटिंग टीम से या किसी ऑनेस्ट व्यक्ति ने लीक आउट कर दिया कि जो रियल लाइफ का अटैकर था उसका नाम था नईम खान, वो सडनली राजेश बन जाता है। ऐसा र्यूमर चला, बहुत वायरल हुआ, लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया, बैकलॉश हुआ। पर बाद में जब रिलीज हुई तो नहीं, ऐसा नेम चेंज नहीं था। अब एडिटिंग में जब इतना बैकलैश हो गया तो लोगों ने चेंज कर दिया। मैंने भी उस समय कहा था ऐसी मूवी बनेगी तो कोर्ट जाना पड़ेगा। क्यों आप अटैकर का धर्म चेंज कर रहे हैं? क्यों आप अटैकर को चुन के राजेश नेम दे रहे हैं? पर वो इतना प्रोटेस्ट हुआ, इतना प्रोटेस्ट हुआ रिलीज से पहले कि फिर ऐसा काम नहीं कर पाए। तो ये धुआं कहां से उठा था? इतनी सारी मूवीज बनती हैं, किसी को पता नहीं होता। शायद अंदर के ही किसी टीम ने, कुछ लोग हैं जो बोल देते हैं। पर ये तो छोड़ दीजिए, ये तो नहीं हुआ। हुआ एडिटर्स आके बोलेंगे हमने कभी ऐसा किया ही नहीं था, या प्रोड्यूसर आके बोलेंगे हमने कभी ऐसा किया ही नहीं था। बट साबित कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे। तो साबित कर देते हैं एक मूवी से, शाहरुख खान जी। कुछ कुछ होता की बात कर चुका हूं। अब शाहरुख खान की चक दे के अंदर रियल में क्या था? वो हॉकी में वुमेन टीम को ट्रेन करना, वो मेडल लाना, वुमेन एम्पावरमेंट, कितना अच्छा सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट के ऊपर चिपका दो एजेंडा। एजेंडा क्या चिपकाया इस सब्जेक्ट के ऊपर? जो रियल लाइफ में थी, उनका नाम था कोच का रंजन नेगी। चकदे में शाहरुख खान का नाम बन जाता है कबीर खान। चलो ये भी ठीक है, ये तो शुरू से चलता आ रहा है कि भैया मुस्लिम कैरेक्टर इज गुड, जो ब्राह्मण कैरेक्टर है वो पुजारी है, वो क्राइम कर रहा है, या बनिया है वो गांव में बैठ के लोगों को लूट रहा है। याद है वो 60-70s की मूवी, अनगिनत मूवीज के बनिया गलत है और ठाकुर तो जुल्मी है ही है। वो तो चलता आ रहा है। और यहाँ पे चचा जान चलता है, वो सब चलता आ रहा है, वो नई बात नहीं आ रही। पर इसके अंदर आप सिर्फ कबीर खान नहीं करते ना, वो अब कर लो। आप साथ साथ एक एंगल देते हो कि इस कबीर खान ने पाकिस्तान के अगेंस्ट, एक ब्रिलियंट हॉकी प्लेयर ने मैच लूज किया, उसके लिए पब्लिक इसके पीछे आ गई, पब्लिक ने इसको गद्दार बोल दिया और इस बेचारे ने रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन को फेस किया। कहां से आ गया ये रंजन नेगी की स्टोरी में? क्या जरूरत थी इस एंगल की? एंगल की जरूरत थी ना, क्योंकि पॉजिटिविटी के साथ ये दिखाना है कि बेचारा किस तरह हमारे देश में रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहा था। जबकि देश हमारा क्या है, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्ट पावर अगर एक है या थी सोशल मीडिया से पहले, वो बॉलीवुड। उस पर राज किसने किया 90s में? किंग खान शाहरुख खान, सलमान खान दबंग, आमिर खान परफेक्शनिस्ट। अच्छा, ये वर्ड्स भी ना अच्छे अच्छे अपने लिए दे लेते हैं। परफेक्शनिस्ट किसने राज किया? उससे पहले दिलीप कुमार, यूसुफ खान, या उससे पहले कितने डायरेक्टर्स, एडिटर, इकोसिस्टम। कोई प्रॉब्लम नहीं थी जब तक आप लोगों के सर में और मुंह में घुस घुस के अपना एजेंडा नहीं डालते। एक रंजन नेगी चक दे 2007 के अंदर कबीर खान की रिलीजियस स्ट्रगल की मूवी बन जाता है। यह आर्टिकल 15 याद है, जिसके अंदर कोई लेना देना नहीं था, पर एक ब्राह्मण महंत फिगर डाल दिया गया था। एक ब्राह्मण महंत फिगर डाल दिया गया, वुमन के अगेंस्ट क्राइम की मूवी थी। मैं और ज्यादा नहीं बोलूंगा। कहां से आ गया भाई?
अगर आप उस केस के फैक्ट्स पढ़ो बिल्कुल डिफरेंट है। कहाँ से आ गया? तो जहाँ पे गलत होना है, या याद है वो करीना कपूर का और पूरा बॉलीवुड का कथुआ जब घटिया कांड हुआ था, अब कांड कहीं पे भी हो सकता है, क्राइम कहीं पे भी हो सकता है, पनिशमेंट उसकी देनी चाहिए। उसके अंदर किस तरह आ गया था? हिंदुस्तान, देवी स्थान, हम शर्मिंदा हैं, और इतना सिंक्रोनाइज़्ड वो जो कैंपेन हुआ था, क्यों? क्योंकि आपको मंदिरों को आपको मौका चाहिए था कि किसी तरह हमें एजेंडा मिले। कब से ये बॉलीवुड वाले हिंदुस्तान बोलना शुरू हो गए भारत को? कब से भाई? इंडिया, माय आइडिया ऑफ इंडिया सी बातें करने वाले, आइडिया ऑफ इंडिया वाली बातें करने वाले, पाकिस्तान को अमन की आशा बातें करने वाले, हिंदुस्तान बना के पूरा एक कैंपेन कर दिया। देखिए जी, क्या ब्रिलियंस है। और ये कैंपेन एक एक्सीडेंटली होता है। ये लोग तो आपस में बात भी नहीं करते, बिना मैनेजर के एक चीज़ ट्वीट नहीं करते। मैं आज भी जानना चाहता हूँ, उस समय अवेयरनेस नहीं थी, किसने वो कैंपेन फंड किया था? किसने वो कैंपेन चलाया जहाँ पे सारे बॉलीवुड के स्टार्स एक साथ आके वो बैनर लेके आ गए थे उस केस के अंदर? आई विश ये जाँच की होती, जाँच एजेंसीज़ ने, पर बहुत चीज़ें इग्नोर कर दी जाती है। अब इससे आगे आप बढ़िए, तो ये नई चीज़ नहीं हो रही। इतने सारे जो मैंने उदाहरण दे रहा हूँ आपको, ये अब ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स पे आ रहे हैं। तो मैंने कहा कैसे आ रहे हैं? मैंने आपको एक नाम बताया था ना, अपर्णा पुरोहित। तो ये जब कोई मूवी बनती है, उसको अप्रूव किया जाता है, या सीरीज़ बनती है, उसको अप्रूव किया जाता है, उसकी एडिटिंग होती है, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के नाम पे वो बोलते हैं ये चेंज करो, वो चेंज करो, हमारी ग्लोबल रिलीज़ है तो ये शब्द नहीं यूज़ कर सकते, वो शब्द नहीं यूज़ कर सकते, इस तरह प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं जा सकता। जैसे मैंने बोला, ईरान के अंदर की रियलिटी दिखाई किसी ने? नहीं। कितनी मूवीज़ देखी हैं आपने? घूसखोर पंडित भारत के अंदर तो आप बना देते हैं, इन सब देशों के अंदर, सऊदी अरेबिया, कतार-वतार के अंदर आप जो क्राइम हो रहे हैं, जो महिलाओं की हालतें हो रही हैं, जो महिलाओं पे एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, जो अगर आप नहीं बुर्का पहन के बैठ रहे, आपको मॉरल पुलिस क्या कर रही है? अगर कभी कॉन्सेप्ट भी कर सकते हो कि शॉर्ट्स पहन के घूम लो, मैं बिकिनी-विकिनी की तो बात ही नहीं कर रहा, शॉर्ट्स पहन के भी घूम लो, सड़क पे, बीच पे चले जाओ, रूफटॉप पे चले जाओ, कुछ उस तरह तैयार हो जाओ, कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। और अब नहीं तैयार हो सकते तो मॉरल पुलिस पे कितनी मूवीज़ बनी हैं ग्लोबल प्लेटफ़ॉर्म से, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अपना टीवी ऑन कीजिएगा, जो सब्सक्राइब करते हैं, देख लीजिएगा। अगर कोई मिल जाए तो मुझे भी बता दीजिएगा, मेरी भी नॉलेज बढ़ जाएगी, है ना? पर यहाँ पे बनेगी, तो ये जो कंटेंट हेड्स होते हैं, और मैंने इसकी आपको दिखाया कि मानसिकता क्या थी। तो ये 2016 में जॉइन करती हैं अमेज़न प्राइम एज़ अ क्रिएटिव डेवलपमेंट। बाद में जिस तरह मैंने बोला, एफआईआर हो जाती है उस मूवी के लिए, और कोई शर्माने की बात भी नहीं है। खुल के मैं ये एप्रिशिएट करता हूँ, खुल के जो इनकी विचारधारा है, ये उसको प्रमोट करती हैं, चीज़ों पे डालती हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेल प्ली चेंज की और टर्न डाउन की थी। श्रीनगर स्ट्रीट यूनिवर्सल कंडेमनेशन ऑफ 370 मूवी। अब 370 पे कश्मीर फाइल जैसी जब मूवी बनेगी, तो ये लोग उसको अप्रूव करेंगे या उसको बोलेंगे कि ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे आनी नहीं चाहिए। मैं ये आपकी बुद्धि पे, आपके विवेक पे ये बात छोड़ देता हूँ। आप अपने आप उसको गेस कर सकते हैं, आप अपने आप उसको बोल सकते हैं। पर यहाँ पे नहीं, ये इकोसिस्टम ऐसे जुड़ता है कि फिर ये आजकल हैं आमिर खान प्रोडक्शंस का हिस्सा। तो सिस्टम किस तरह शुरू हुआ? ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे हम ही बैठेंगे, हम इन बड़े हाउसेस की मूवी अप्रूव करेंगे, हमारी विचारधारा से जो मूवी नहीं आएगी उसको ब्लॉक करेंगे, बाद में इन बड़े हाउसेस में जाके काम कर लेंगे। पर ये एक वे है। दूसरा वे ये है, जो इस इकोसिस्टम में इंटर्नशिप करके असिस्टेंट डायरेक्टर बन के निकलते हैं और वो इन बड़े प्लेटफ़ॉर्म से पहुँच जाते हैं। अब जैसे करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन है, उसकी डिजिटल आर्म उसने शुरू की 2018 में, धर्मैटिक एंटरटेनमेंट, जिसमें मल्टीपल प्रोजेक्ट्स की डील करी। अमेज़न प्राइम से बहुत अर्ली डील करी, फिर नेटफ्लिक्स में क्या रिलीज़ किया, शाहरुख खान की रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट 2016-18, ये अब 10-10 साल बाद लोगों को समझ आ रहा है इस तरह की मूवीज़ और क्यों बन रही थी। क्योंकि लोग तो वही है ना, सब मिले हुए हैं सर जी। लोग तो वही हैं ना, जो पीके बनाने चाहते हैं, या जो चकदे के अंदर एजेंडा चलाना चाहते हैं, या जो कहते हैं कश्मीर फाइल्स प्रोपेगेंडा मूवी है, या जो कहते हैं 370 हटाना बहुत गलत काम था। वो क्या रियलिटी दिखाएँगे आपको कश्मीर की? वो क्या बताएँगे कश्मीर के बारे में? आप खुद सोच सकते हैं। और यही घूमता हुआ अंधा बांटे रेवड़ी मुड़-मुड़ अपने को दे। तो यही वहाँ पहुँच जाते हैं, यही प्रोडक्शन हाउस में पहुँच जाते हैं, यही पहले सिनेमा में थे, यही ओटीटी में है। मल्टीपल हेडेड हाइड्रा, ऐसे ही नहीं बोल रहा मैं, कैजुअली नहीं बोल रहा मैं, इसके पीछे ये रीज़न है। अब जैसे एक शेरनी, अब शेरनी जो आई थी विद्या बालन की, किस तरह जो हिंदू ऑफिसर थी, जो आईएफएस ऑफिसर थी, जो प्रॉपर अपना काम ब्रिलियंटली कर रही थी,
उसका कैरेक्टर बदल जाता है, नाम बदल जाता है। ये अच्छा एक बारी हर बारी जब ये नाम बदलता है, कभी ऐसा क्यों नहीं होता कि रियल लाइफ अगर कोई क्राइम हुआ हो, वो नाम बदलता है, तो वो नाम अगर किसी मैं पढ़ना नहीं चाहता, पर अगर क्राइम किसी हिंदू ने किया है, तो उसका नाम बदल के आप फ़िक्शनलाइज़ स्टोरी में किसी और धर्म पे क्यों नहीं रखते थे? कभी नहीं रखोगे आप और रखना चाहिए भी नहीं। जिसने किया है यार उसके नाम पे बनाओ ना। पर कंधार हाइजैकिंग हो या फिर घिनौने क्राइम्स हों या फिर आपको पता है कि हमने पॉजिटिविटी डालनी है या नेगेटिविटी इंजेक्ट करनी है, तो ये सारा हो जाता है। अब ये मूवी के ऊपर तो चल गया था। अब ये आपके घरों में पहुँच गया, आपके प्लेटफ़ॉर्म्स में पहुँच गया। ये कास्ट को भी कई बारी लेके उठा देंगे, कई बारी ये धर्म को लेके उठा देंगे। सो आपको बेवेयर रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए कि जो एजेंडा चल रहे हैं, उसको एक्सपोज़ होना चाहिए। ये एजेंडा चुपचाप घरों तक नहीं पहुँचना चाहिए, नहीं घुसना चाहिए। अगर आप रियल वर्ल्ड बना रहे हैं, तो प्लीज़ रियल वर्ल्ड कीजिए। ये एडवर्टाइज़मेंट्स में भी आया था एक टाइम पे। बड़े-बड़े एडवर्टाइज़िंग हाउसेज़ अभी भी बीच-बीच में ट्राई करते हैं। किस तरह दिवाली विश करते हैं, आपने देखा था कि दिवाली में तो डायबिटीज़ हो जाएगी, दिवाली में तो कम खाइएगा, सेहत का ध्यान रखिएगा। किसी और का त्योहार हो, तो सिर्फ गुड विशेज़। हिंदू त्योहारों में सबको लेक्चर देने की आदत पड़ जाती है। भर-भर के लेक्चर देते हैं। होली में क्या लेक्चर आता है, अरे छेड़खानी हो जाएगी। अरे भैया कहाँ हो जाती है, लोग अपने घरों में, परिवारों में खेलते हैं। होली में छेड़खानी हो जाएगी, दिवाली में आपको डायबिटीज़ हो जाएगी और करवा चौथ में तो ऑब्वियसली पैट्रियार्की है, वुमेन एम्पावरमेंट खत्म हो जाएगी, है ना? राखी में तो फिर वही बात है, क्यों भैया बहन बाँधती है, भाई क्यों बँधवाता है, वो तो फिर पैट्रियार्की है। दही-हांडी के अंदर आपको इंजरी हो जाएगी, वही आप जो उठाएँगे जल्लीकट्टू एनिमल राइट्स के खिलाफ हो जाएगा। बाकी किसी में चुप ऐसे साँप सूंघ जाता है। और ये जो विश करने आते हैं आप इनका प्लीज़ पढ़िएगा। महाशिवरात्रि से भी कुछ उनको प्रॉब्लम हो हर चीज़ से है। तो ये एक टोटल एनकम्पासिंग एजेंडा हो गया हाइड्रा मल्टीपल हेडेड का। मेरा कहना है अगर आप फ़िक्शनलाइज़्ड वर्ज़न ऑफ ट्रुथ दे रहे हैं, तो उसके अंदर एजेंडा मत चलाइए। मैं उस बात पे गया ही नहीं कि जो ये मूवी आ रही है राख या सीरीज़ आ रही है, उसके अंदर किस तरह इन मॉन्स्टर्स को जिन्होंने क्राइम किया था ह्यूमनाइज़ किया जा रहा है। वो उनकी बैक स्टोरी बताई जा रही है। चलो, वो आप फिर भी क्रिएटिव फ्रीडम बोल सकते हो कि हमें मॉन्स्टर्स का भी माइंडसेट दिखाना है। दिखाना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए, वो एक अलग जजमेंट है, पर हम दिखाना चाहते हैं। पर उसके साथ-साथ जो एजेंडास चल रहे हैं, प्लीज़ मत कीजिए। भारत में आप सब प्यार से रह सकते हैं, रहते हैं, रहते आए हैं, पर ये जो एजेंडा है, ये आइदर ग्लोबल ड्रिवन होता है और भारत के अंदर भी बहुत है, जो इस एजेंडा से बहुत फ़ायदा लेते हैं। सोसाइटी के अंदर डिविजन्स दिखा के, लड़ाइयाँ दिखा के, नाम चेंज करके, ये बोल के कि अरे ये विक्टिमहुड है, ये विक्टिम है और ये तो ऑप्रेसर है। ये ऑप्रेसर विक्टिम का नैरेटिव बेच-बेच के जबकि इक्वल अपॉर्च्युनिटी के साथ सब राइज़ कर सकते हैं और ये विक्टिम ऑप्रेसर के नैरेटिव में आप बेस्ड ऑन रिलिजन या कुछ ऐसे फैक्टर्स अगर आप खेलते रहेंगे, तो देश का कभी भला नहीं हो सकता। वो तो एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये आपके घर आपकी टीवी में पहुँच चुका है। So please be careful and do not let these agendas succeed. Have awareness कि बहुत कुछ ये सच के साथ बहुत कुछ झूठ डालते हैं ताकि इनकी दुकान चलती रहे।